गुरुदयाल साहू है। हम लोग ये साप्ताहिक यज्ञ जो कर रहे हैं, ये 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 15 तारीख तक चलेगा। और इसमें खास करके जो दीदी का जो प्रवचन है, उसको सुनने के लिए आज अगल-बगल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ज्ञान यहाँ आने के लिए आई हैं तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये आई यहाँ पर, ये हमारा तो सौभाग्य है। हमारा ये नौडिहा गाँव का बहुत बड़ा मतलब पुण्य था जो दीदी हमारे गाँव में आई हैं। इनको स्पेशली भागवतम के लिए बुलाया गया है, इसलिए क्योंकि ये इनके बारे में बहुत कुछ सुना गया था। ये बहुत अच्छा कि दीदी का जो प्रवचन सुना मैं अपने जीवन में उतारा, मैं धन्य हो गया। और मैं अपने लोगों से कहूंगा, अगल बगल के लोगों से कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इनकी प्रवचन को सुने। ऐसा मौका जीवन में कभी कभी मिलता है और वह पहला मौका हम लोग के पास है। सुने और जीने के नियम है, अनुशासन है, उनका पालन, उनका आचरण हम जीवन में कैसे करें, जिससे हमारे द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो एक कला में अभिव्यक्ति हो उनकी, और वो कला ऐसी कि हमें करने में आनंद आए, देखने वाले को आनंद में आए, और जो हो रहा है उससे भी आनंदित वातावरण हो जाए। तो इसके लिए धर्म को भी जाने, अपने मूल जड़ों, रील्स हम देखते हैं, पर मुझे लगता है रील्स के साथ साथ हमें रियल में भी जाना चाहिए। एक भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप जो कहा गया वो ग्रंथ कहे गए हैं। ग्रंथ यानी जो ग्रंथियां खोलते हैं, ग्रंथियां यानी हमारे भीतर की गांठें। अब हम कौन से धर्म पे, कौन से संप्रदाय पे विश्वास करें, यानी कहीं तो गांठ लगी है जो अज्ञानता के परे ले जाता है, वही तो गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, और ये ग्रंथ पर ब्रह्म का ही तो है। है ना? जो बातें हमें ग्रंथ की समझ नहीं आती, उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन लें, जिससे आप जान पाएंगे गुरु कौन है, संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है, और मुझे किसका अनुसरण करना है और किसका कहा जाता है कि 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो मांसाहार कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो करने योग्य नहीं है। उन पर आखिर कैसे प्रतिबंध लगे? और कहते हैं कि जब तक मांसाहार का सेवन हो तब तक धर्म की ओर नहीं जा सकता है। कई तरह की इस पर चर्चाएं होती रहती है, लगातार बड़े-बड़े विद्वानों से भी बातचीत हुई है इस बारे में। तो इस पर कैसे प्रतिबंध लगे? इसके लिए सही बात है कि अगर मांसाहार कर रहा है तो धर्म की ओर नहीं जा सकता। इसमें मैं ये कहूंगी, संग पर ध्यान दें, जैसा संग वैसा रंग। और संग में पहला जो स्टेप आता है वो श्रवण का आता है। अब जैसे हमारे भैया ने इतना सुंदर आयोजन किया, इसमें किसी भी तरह की कोई बॉदरेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी वो क्या खाता है, कैसे। हे गुरुवर, हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दे, जन जन में देव तो जगाएं, प्यार भरा अनुदान दे। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के नवडीहा, जहां पर एकादशी उद्यापन के साथ श्रीमद् भागवत कथा भी हो रहा है और लगातार प्रवचनों और मधुर वाणियों से समा बांधने का कार्य कनेक्श्वरी दीदी के द्वारा जो आर्ट ऑफ लिविंग की है और यहाँ पर पहुंची हुई है। हम लोग उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले बताया जाता है प्रभु दयाल साहू और कृष्णा देवी के सौजन्य से यह एकादशी उद्यापन और श्रीमद् भागवत होने जा रहा है। तो यहाँ हम लोग उनसे पहले जानकारी लेंगे, फिर चलेंगे दीदी के पास और दीदी से विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे धर्म अध्यात्म संबंधित। बताइएगा थोड़ा जो कार्यक्रम चला उस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम गुरुदयाल साहू है। हम लोग ये साप्ताहिक यज्ञ जो कर रहे हैं, ये 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 15 तारीख तक चलेगा। और इसमें खास करके जो दीदी का जो प्रवचन है, उसको सुनने के लिए आज अगल-बगल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ज्ञान जो है वो पा करके बहुत ही आनंद हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, भाव विभोर। और हमारा भी उद्देश्य वही ऐसा ही है कि लोग आए, सम्मिलित हों, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सम्मिलित हों, इसका आनंद उठाएं और पुण्य का भागी बने। क्या बहुत बढ़िया बात है। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जय गुरुदेव। पहले तो मैं कनिकेश्वर दीदी को यहाँ आने के लिए आई हैं तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये आई यहाँ पर, ये हमारा तो सौभाग्य है। हमारा ये नौडिहा गांव का बहुत बड़ा मतलब पुण्य था जो दीदी हमारे गांव में आई हैं। इनको स्पेशली भागवतम के लिए बुलाया गया है, इसलिए क्योंकि ये इनके बारे में बहुत कुछ सुना गया था। ये बहुत अच्छा बोलती हैं भागवतम, तो इसलिए इनको यहाँ पे बुलाया गया है। मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि ये यहाँ पे आई हैं। कैसा अनुभव कर रही है 2-3 दिनों से आप?
मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। जी, जी। एक्चुअली इनके साथ रहने का मुझे मौका मिल रहा जी, है। जी, ये सौभाग्य वाली बात है। हाँ, ये मेरे भैया लिए जी तो आप कुछ सौभाग्य कहेंगे? की मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक धार्मिक जो वातावरण होता है वो एक धार्मिक वातावरण एक बना हुआ है। एक मन में शुद्धता आता है, बहुत ज़रूरी है एक बार इस तरह का आयोजन होना चाहिए और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। यूँ कहें कि भक्ति की गंगा बह रही है नवडीहा में। यहाँ पर मिथिलेश साहू जी हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे। दोनों साधु जी यहाँ बैठे हुए हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग कार्यक्रम में कलश यात्रा से शुरू से हैं? तो भक्तिमय हो गया पूरा नवडिहा। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग वाकई में कहीं एक ऐसा जगह पर हैं जहाँ सिर्फ हरि हरि का ही नाम हो रहा है। और 2 दिन 3 दिन से जो भक्तिमय हो रहा है, मैं आनंदित हूँ। और खास करके दीदी का जो उच्च कोटि का जो मैं प्रवचन सुना, आज तक ऐसा सुनने का वो सौभाग्य नहीं था। लेकिन पहली बार में सौभाग्य मिला कि दीदी का जो प्रवचन सुना मैं अपने जीवन में उतारा, मैं धन्य हो गया। और मैं अपने लोगों से कहूँगा, अगल-बगल के लोगों से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इनकी प्रवचन को सुने। ऐसा मौका जीवन में कभी-कभी मिलता है और वह पहला मौका हम लोग के पास है। सुने और पुण्य का भागी बने। पुण्य का भागी बने। आप भैया जी कुछ कहेंगे? कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है 2 दिन बहुत से? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं धनंजय कुमार जी। धनंजय कुमार जी, देखो निश्चित रूप से अच्छा लगना भी चाहिए। कहते हैं कि भक्ति में अपरंपार शक्ति है और सबसे खास बात यह है कि इस पावन धरा पर पूज्य श्री रविशंकर जी की शिष्या कनेश्वरी दीदी यहाँ पहुंची हुई है, तो वातावरण शुद्ध होना तो स्वाभाविक है, होगा ही। चलिए उस दीदी से हम लोग बात करेंगे और दीदी से जानेंगे धर्म आस्था क्या है और लगातार जो अपने प्रवचनों से समा बांध रही है, भक्ति की गंगा बहा रही है। आखिर धर्म भी कहीं न कहीं लुप्त होता भी जाता दिख रहा है। धर्म को कैसे समेटा जाए, कैसे इस जो धर्म के प्रति लोग जो जागरूक हो और धर्म की राह पर चले, उसके लिए हम लोग दीदी से जानकारी लेंगे, अनुभव करेंगे और साझा आप लोगों के साथ करेंगे। दीदी हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत खुशी की बात है कि आप इस धरा पर गिरिडीह जिले में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में आप आई हैं। इसके लिए आपको कोटि-कोटि आभार। हमारे चैनल की ओर से ढेर सारा प्यार। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ पर आए हुए क्षेत्रवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। जब तक हम अपने जड़ों से, अपने मूल से नहीं जुड़ते, तब तक अपने अस्तित्व को नहीं समझ सकते। और अस्तित्व क्या है? धर्म को धारण करना, अस्तित्व को बनाए रखना है। धर्म यानी क्या? धारण करना। किसे? र यानी प्रकाश, म यानी हमारे भीतर के प्रकाश को धारण करना। और इसे धारण करने के लिए जो हमारे जीवन जीने के नियम हैं, अनुशासन है, उनका पालन, उनका आचरण हम जीवन में कैसे करें, जिससे हमारे द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो एक कला में अभिव्यक्ति हो उनकी। और वो कला ऐसी कि हमें करने में आनंद आए, देखने वाले को आनंद में आए और जो हो रहा है उससे भी आनंदित वातावरण हो जाए। तो इसके लिए धर्म को भी जाने, अपने मूल जड़ों अस्तित्व से जुड़े। और मूल में देखा जाए तो प्रेम ही है। और यहाँ ठाकुर की जो कथा हो रही है वो प्रेम स्वरूप है। प्रेम उनका जगत का विग्रह सार है, स्वरूप है, प्रेम के बिना सब कुछ रसेश्वर है, रसेश्वर की कथा है जी, जो थकान मिटाती है, जी, विषय विकारों की थकान मिटाती है, जी, प्रेम रस में डुबो देती है और भीतर जो हमारा मूल है, बीज है, जी। उस प्रेम को जागृत करती है। दीदी तो क्या है कि हमने देखा है और आप भी देख रहे होंगे अलग-अलग विभिन्न धर्मों में लोग उलझे हुए हैं। कहीं न कहीं अलग-अलग पाखंड आजकल दुकानें खुल गई है धर्म की। ऐसे में लोग भटकाव की ओर जा रहे हैं। तो आखिर यह मूल जड़ क्या है और लोग मूल जड़ तक पहुँचे कैसे? देखो, मैं धर्म को तो नहीं बांटूंगी, मैं कहूंगी संप्रदाय हो सकते हैं। जी, जी। धर्म तो एक ही है। जी, जी, जी। एक सनातन जीव धर्म। धर्म है जी। और एक आप जिस आकार में आए, जिस समाज में आए, जिस परिवार में आए हैं, हुँ, उसका धर्म है। हुँ, तो इसे बताने के लिए हमारे ग्रंथों में विवरण किया गया है कि किसके आधार पर हमें कैसा जीवन यापन करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। और जब हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, हमने सुन तो लिया, नो डाउट रील्स हम देखते हैं, पर मुझे लगता है रील्स के साथ साथ हमें रियल में भी जाना चाहिए। एक भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप जो कहा गया वो ग्रंथ कहे गए हैं। ग्रंथ यानी जो ग्रंथियां खोलते हैं, ग्रंथियां यानी हमारी भीतर की गांठें। अब हम कौन से धर्म पे, कौन से संप्रदाय पे विश्वास करें? यानी कहीं तो गांठ लगी है जिसे खोलना है। तो उस गांठ को खोलने के लिए अपने शास्त्र, अपने पुराणों की ओर मुड़े।
स्व की ओर मुड़े, जिससे स्वधर्म ज्ञात हो। नहीं, गांठ खोलने के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है ना, तो गुरु के बिना गांठ कैसे खुलेगी? गुरु के लक्षण भी ग्रंथ में बताए हैं, इसके लिए भी गुरु से जुड़ना है। गुरु मतलब क्या? जो छोटे से बड़े को दिखाता है, जो अज्ञानता के परे ले जाता है, वही तो गुरु है। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और ये ग्रंथ पर ब्रह्म का ही तो है। जी जी है ना? जो बातें हमें ग्रंथ की समझ नहीं आती, उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन लें, जिससे आप जान पाएंगे गुरु कौन है, संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है, और मुझे किसका अनुसरण करना है और किसका अनुकरण करना है। जी जी, तो दीदी बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि किनका अनुकरण करना है, किनका अनुसरण करना है और किसी और जाना है। दीदी एक सवाल और आती है, आप अनुभव यहाँ पर जो माहौल और वातावरण और जो परिवेश है कि लोग अक्सर देखा जाता है कि 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो मांसाहार कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं जो करने योग्य नहीं है। उन पर आखिर कैसे प्रतिबंध लगे? और कहते हैं कि जब तक मांसाहार का सेवन हो, तब तक धर्म की ओर नहीं जा सकता है। कई तरह की इस पर चर्चाएँ होती रहती है, लगातार बड़े-बड़े विद्वानों से भी बातचीत हो हुई है इस बारे में। तो इस पर कैसे प्रतिबंध लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए इंसान को? क्या सही बात है कि अगर मांसाहार कर रहा है तो धर्म की ओर नहीं जा सकता? इसमें मैं ये कहूंगी, हुँ, संग पर ध्यान दें, जैसा संग हुँ, वैसा रंग। जी, और संग में पहला जो स्टेप आता है वो श्रवण का आता है। हुँ, अब जैसे हमारे भैया ने इतना सुंदर आयोजन किया, जी, इसमें किसी भी तरह की कोई बॉदरेशन नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति कैसे भी, वो जी, क्या खाता है, कैसे जीता है, कैसे रहता है, कोई बाहर लेकर के इंटरव्यू नहीं कर रहा कि हाँ, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। हाँ, हाँ, सभी का आह्वान है हाँ, और घर घर जाके आह्वान किया गया है। हुँ, तो ये बॉदरेशन तो खत्म ही हो गई। हुँ, आप सत्संग उस जो प्रांगण है, हुँ, कथा पांडाल है, उसमें पधारिए, हुँ, सत्संग का श्रवण कीजिए। जी, आपके भीतर की वृत्ति हुँ, प्रवृत्ति निवृत्ति में अपने आप ही निखार आना शुरू हो जाएगा। हुँ, और हुँ, मैं ये कहूंगी, पहला कदम बढ़ाइए हुँ, हुँ, सत्संग की ओर, हुँ, सत्य के संग की ओर, उस श्रवण की ओर हुँ, जो उसका स्वरूप है, हुँ। उस प्रेम का स्वरूप है। जी, जी। तो सत्संग की ओर जाना पड़ेगा, अगर जीवन को सफल और सार्थक करना है तो सत्संग की ओर जाना पड़ेगा। जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ पर जाना पड़ेगा। और दीदी से हम लोग एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि दीदी आखिर सत्संग की ओर लोग कैसे जाए? इसके लिए कैसे प्रेरित किया जाए? यही सब कार्यक्रम करके या ऐसे आयोजन करके या कहीं धर्म आस्था से जुड़ करके? जब तक धर्म आस्था से नहीं जुड़ेंगे, हमारी निष्ठा नहीं होगी, तब तक तो हम आयोजन कर ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही। आयोजन के मूल में हुँ, निष्ठा है, हुँ, हुँ, श्रद्धा है, हुँ, तभी आयोजन हो रहा है। हुँ, आयोजन करने से पूर्व जो है, हुँ, हम जब अनुभव करते हैं हुँ, और अनुभव के आधार पर हुँ, हम उसे बांटना चाहते हैं, हुँ, हुँ, और बांटने के लिए हम ये आयोजन करते हैं, जी। और उस आयोजन में सम्मिलित करने के लिए उनका आह्वान करते हैं। हुँ, हुँ, तो जाहिर सी बात है, हुँ, अनुभव करो हुँ, और उस अनुभव को बांटो। हुँ, जो हमने श्रवण किया, हुँ, उसकी अप्लाई करो, उसे जी, अनुभव में लाओ, हुँ, फिर उसको बांटो, हुँ, जितना पचा सकते हो पचाओ, और उसकी सप्लाई करो। जी, सप्लाई करने से, आपके व्यवहार से, हाँ, हाँ, आपके आनंद से, हुँ, उनका आपके साथ जो संग होगा, हुँ, तो वो धर्म प्रवृत्ति में आएंगे, स्व प्रवृत्ति में आएंगे, जो उनका मूल स्वरूप है। जी, तो उसके लिए ये आयोजन माध्यम बनते हैं, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, ऐसे आयोजन होते रहने होते चाहिए। रहने चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजन अगर होते हैं तो इससे लोग जुड़ते हैं और ऐसे आयोजनों को देख करके उनके संग करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। दीदी से हम लोग आखिरी सवाल रहेगा, क्या इस जहाँ लगातार आपका प्रवचन चल रहा है, इधर काफ़ी तरफ चर्चाएँ भी आपकी हो रही है कि दीदी जो आई हैं बिल्कुल वृंदावन जो और जो आती हैं यहाँ पर प्रवचन करने जो लोग सुनते हैं, बोले उनसे अलग हट करके आप कर रही हैं और डायरेक्ट धर्म के उस मर्म की बातें आप कर रही हैं। जिससे काफ़ी लोगों में चर्चाएँ हैं। आखिर धर्म की ओर लोग कैसे जुड़े और क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से इस क्षेत्रवासियों के लिए ताकि धर्म से जुड़े, अम, संघ से जुड़े, सत्संग से जुड़े और अपने जीवन को कैसे सफल करें? देखिए, अगर हमारे भीतर विश्वास है, जी, अर्थात आस्था है, जी। और आस्था है, हुँ, तो आप धर्म से जुड़े हुए हुँ, हैं, हुँ, है ना? जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी, है। अब इसी को और फैलाने के लिए, इसको विस्तृत करने के लिए, हुँ, हमें सत्संग, हुँ, गुरुजनों, संतों, महापुरुषों का संग करना हुँ, चाहिए। हुँ, और हमें गुरुजन, महापुरुष, संत से मिलना नहीं हो पा रहा,
तो उनके फॉलोअर हैं, जैसे हमारे गुरुदयाल भैया, है ना? तो उनका संग करना चाहिए कि उनके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया, है ना? तो हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक कोर्स कराया जाता है, उसे हम कहते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम, और एक कहते हैं YLTP, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके माध्यम से हम उनकी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक कराते हैं। जागरूक कराते क्या है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के माध्यम से हम स्वयं ही अपने स्व के प्रति जागृत हो जाते हैं। तो जो भेद दृष्टि है वो अपने आप छटने लगती है। फिर हमें ज्ञात होता है कि अनुसरण क्या है और अनुकरण क्या है। स्वतः ही गुरु संपत्ति से, गुरु संपदा से हम धर्म का आचरण करना आरंभ हो जाते हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी, आप भी ऐसे शिविर से जुड़ो जो आपको प्रसन्नता देते हो। इस जीवन में हम प्रसन्नता, आनंद पाने के लिए तो आए हैं, आकार में तो आ गए हैं, और आकार में रहते हुए उस निराकार की अनुभूति कैसे हो। हमारा मन का कोई आकार नहीं है, निराकार है, पर वो पता नहीं कितने आकारों में फंसाता है, कभी विषयों के आकार में, कभी व्यक्तियों के रूप में आकार में, पर उनके अंदर भी जो निराकार है उससे जुड़ने के लिए ऐसे शिविरों का संग करें, गुरु के दिए हुए मंत्र का संग करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई दीदी ने। लेकिन एक बात और आ गई दिमाग में कि भागवत कथा की अगर बात चल रही तो भागवत पर भी थोड़ा दो शब्द दीदी से जानना जरूरी है। दीदी, श्रीमद् भागवत में कहा गया 18वें अध्याय में उनका सार ही बताया गया है कि या तो समर्पण कर दो या तो शरणागत हो जाओ। तो ये समर्पण क्या है और शरणागत क्या है? समर्पण यानी क्या, हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। समर्पण, हाँ, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, पर आकार के कारण हमें भेद लगता है। तो जो आकार में आकर के हमारे मन पर, हमारे चित्त पर जो इम्प्रेशन छाप पड़ी हुई है, जिसके कारण से जो आकाश है, बादलों के कारण आकाश हमें दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता, तो बादल छट जाए, जो हमारे जन्म जन्मांतर के इम्प्रेशन छट जाए, तो इनको कैसे करें? तो वो समर्पण। समर्पण यानी जो भी हमें बॉडरेशन में, जो भी हमें बंधन में बांधता है, उसका हम समर्पण करें। और कैसे? बंधन में आकर। जब जब हम संबंधों में बंधते हैं मोह माया के कारण, तो बंधन में आते हैं, और बंधन में आ जाएं तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। शरणागत, शरणागत क्या, जो है हम सबके भीतर की एक सत्ता है, ये जो संपूर्ण सत्ता में दिखाई दे रही है, जो प्रकट है, इसके भीतर कोई एक अप्रकट शक्ति है जो हमारे जानने में नहीं, अनुभव में आती है, उसे हम जी सकते हैं, जान नहीं सकते, उसके प्रति शरणागत हो जाना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं, हम अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, अगर इसके भीतर से वो शक्ति निकल जाए तो क्या हम होंगे? कोई चार हमें अपने कंधों पे ले जाएंगे, है ना? तो ये चार क्या, हम पूरे जीवन में चार पर ही विचार करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। या तो धर्म की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, काम कामनाओं इच्छाओं की बात करेंगे, या मुक्ति की बात करेंगे। ये सब संसार की अधीन है, पर एक पांचवा पुरुषार्थ कहा गया है, भक्ति। भक्ति शरणागति, आप उसके प्रति उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, जो शक्ति हमारा भरण पोषण करती है, जो हमें चलाती है, उठाती है, बिठाती है, विचार लाती है, जो हमें संभालती है, संवारती है, उसकी शरण में चले जाना, उसके हो जाना शरणागति। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई है दीदी ने, कनेक्श्वरी दीदी ने बताई है कि शरणागत हो ही जाना जीवन का अंतिम सार है, और जितना जल्द हो सके हो जाना चाहिए, सत्संग की ओर जाना चाहिए, और अपने जीवन को सफल करना चाहिए, और बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है, और देखते रहने की जरूरत है कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।